पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। वाज़े किया, ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल गया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ़, हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। पाकिस्तान और भारत दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंगबंदी कराई। जंग रुकवाने पर नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश का इजहार। ईरान से मुज़ाकरात से कबल मशरिक़ वस्ता में जंग बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, तेहरान से बात करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसराइल को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ट्रंप की वार्निंग। ईरान इसराइल जंग 9वें रोज में दाखिल। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब भी ईरान के सहूनी रियासत पर मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतों में आग भड़क उठी। गुज़िश्ता रोज ईरान ने इसराइली इलाकों पर 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से वार किए। ईरानी मिसाइल से बेरशेवा में टेक्नोलॉजी पार्क शोलों की नज़र। कई गाड़ियां राख का ढेर बन गईं। ईरानी हमलों से इसराइल में 25,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,600 से ज़ायद गाड़ियां तबाह हुई। जंग के आगाज से इंश्योरेंस के 30,700 से ज़ायद दावे जमा कराए गए। 8,000 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में बसाया गया। इसराइल ने ईरानी मिसाइलों से होने वाले माली नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइली फौज के ईरान में नए हमले। ईरानी मिसाइल तंसीबात और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान शहर में धमाका सुना गया। ईरान के फर्दू जौहरी प्लांट की तबाही इसराइल की पहुंच से दूर। शुमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले में 80 से 90 मीटर गहराई में बना प्लांट रिवायती फ़ज़ाई हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं। तजियाकारों के मुताबिक सिर्फ अमरीका का मखसूस बमबार तैयारा ही निशाना बना सकता है। ईरान के फर्दू जौहरी प्लांट की तबाही इसराइल की पहुंच से दूर। शुमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले में 80 से 90 मीटर गहराई में बना प्लांट रिवायती फ़ज़ाई हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं। इसराइल के बंकर बस्टर बम भी कारामद नहीं हो सकते। फर्दू प्लांट को सिर्फ अमरीका का मखसूस बम ही निशाना बना सकता है। इसीलिए इसराइल अमरीका की मदद मांग रहा है। BBC की रिपोर्ट। इसराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए बंकर बस्टर बम गिराए। फर्दू प्लांट पर हमले से कितना नुकसान हुआ मालूम नहीं। नेतन्स के अतराफ ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का इजहार ख्याल। ये भी बता दिया, एजेंसी की सख्त निगरानी में ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए इसराइलियों को तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आल ज़मीर का वीडियो पैगाम दावा किया कि ईरान कई बरस से इसराइल को तबाह करने का मंसूबा बना रहा था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जवाबी हमले सहूनी दुश्मन को सजा करार दे दी। ईरानी कौम की कामयाबी का यकीन वाज़ेह कर दिया। अमरीका से मदद मांगने से इसराइल की कमजोरी अयां हो गई। सदर ट्रंप को मालूम होना चाहिए, ईरानी कौम मगरिब जैसी नहीं, मनमानी शराइत के जरिए दबाव में नहीं आएगी।
इसराइल की मुसल्लत जंग के शोले बुझाने की कोशिशें। जनीवा में ईरानी वजीर खारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया समेत यूरोपीय सिफारतकारों की मुलाकातें। यूरोपीय रहनुमाओं ने अमरीका पर बराह-ए-रास्त मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर दे दिया। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कलास ने बताया, खित्ते में कशीदगी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी की ईरान से अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, इसराइली जहरियत रुकने तक अमरीका से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल तनाज़ा बातचीत और सिफारतकारी से हल करने का मशवरा दे दिया। पाक भारत जंगबंदी कराने पर अमरीकी किरदार को सराहा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली जारहियत की एक बार फिर मजम्मत। हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसराइली जारहियत को रोके और जाहरे को उसके इक़दामात पर जवाबदेह बनाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से मुतालबा। ईरान इसराइल तनाज़ा फैलने से ऐसी आग लगेगी जो कोई काबू नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल के इजलास में वाज़ेह कर दिया, ईरान और इसराइल तनाज़ा जारी रहने से दुनिया बहरान की जानिब बढ़ रही है। ईरान बार बार कह चुका है वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। तस्लीम करना चाहिए कि एतमाद का फुकदान है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं। ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये भी दावा कर दिया कि ईरान 2 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है, उसे सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी दरकार है। अमन के आलमी चैंपियन के तौर पर पहचाने जाने के लिए नोबेल इनाम जीतना अहम नहीं। अगर गासिब सहूनियों की हिमायत जारी रखेंगे तो तारीख हमेशा अमरीकी सदर और उनके साथियों को चंगेज़ खान और हिटलर के कटहरे में खड़ा करेगी। ट्रंप को इंसाफ का दोहरा मयार तर्क करके मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। पाकिस्तान ने जंग में 7 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिंतास मुआहिदा ना माना तो नई जंग होगी, सारे दरिया हमारे होंगे। बैरूनी सिफारती मिशन से वापसी पर बिलावल भुट्टो का भारत को इंतबाह। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात सिफारती फतह करार दे दी। जियालों की जानिब से वतन वापसी पर बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने सुबह सवेरे रंग जमा दिया। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में कई मकामात पर आज से बादल बरसने का इम्कान। बरसात का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम। कैंप और नेशंस कप के खिलाड़ियों को अदायगी नहीं की गई। हॉकी फेडरेशन को हर खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए अदा करना है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में केक काटने की तकरीबात होंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आवाम के लिए हमेशा के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो आवाम से जिस्मानी तौर पर बिछड़ चुकी हैं, लेकिन उनके नज़रियात और अफकार हमेशा जिंदा रहेंगे। बिलावल भुट्टो का वालदा का मिशन आगे बढ़ाने का अज़्म।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने वज़ीर आला के असम्बली तहलील करने के बयान की तायीद कर दी। अली अमीन गंडापुर को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला का बानी PTI से मुलाकात तक बजट पास न करने का ऐलान। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सज्जाद गनी ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूरी के लिए काबीना डिवीज़न को इरसाल कर दिया। शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की वापडा में खिदमात को सराहा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। PIA खरीदने में गैर मुल्की सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी। किसी भी गैर मुल्की ग्रुप की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। 8 दरख्वास्तों में से 5 इदारे शॉर्टलिस्ट। PIA मुलाजमीन की PIA खरीदारी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। खुद मुख्तार सरकारी इदारे सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा कराने के पाबंद होंगे। इदारों को इजाफी कैश अपने पास रखने की जरूरत नहीं। कायमा कमेटी खजाना ने तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया। वजारत खजाना ने पेंशन या प्रोविडेंट फंड से सरमायाकारी करने की इजाजत भी मांग ली। वजारत तिजारत ने रवां साल सितंबर से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त देने की तजवीज़ दे दी। 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त होगी। पहले साल 40% टैक्सेस और ड्यूटीज़ लागू होंगी, जिन्हें 4 साल में बतदरीज ख़त्म किया जाएगा। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत 3 रुपये 77 पैसे बढ़कर 180 रुपये 93 पैसे फी किलो हो गई। आलू, चिकन, LPG, डीजल और पेट्रोल भी महंगा। अंडे, टमाटर, लहसुन, दाल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमत कम हुई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। $7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब दरामद का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने 5 लाख टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला कर लिया। कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत वजह करार। चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद न होने का तासुर तस्लीम करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उवैस कादिर को गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने का हुक्म। तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध ने गवर्नर हाउस के दफातर की तालाबंदी से मुतालिक कायम मकाम गवर्नर सिंध के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की जानिब से रवां साल की बड़ी रिकवरी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखुपुरा के अफसरान और एहलकारों से 2 अरब की रिकवरी की गई। मुबैना तौर पर 5 अरब के बोगस चेक इजरा की तहकीकात जारी। गैर कानूनी और जाली सिम्स के खिलाफ PTA का क्रैकडाउन जारी। अब तक 1,63,200 गैर कानूनी सिम्स ब्लॉक कर दी। गजा में खुराक की फराहमी की सूरत इंतहाई संगीन हो गई। गजा में सहूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। सुबह से अब तक 70 फलस्तीनी शहीद। बच्चे कुछ अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों के लिए फार्मूला दूध भी खत्म होने के करीब। भूख से अमवात का खदशा बढ़ गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सेक्रेटरी जनरल का गजा के हालात पर इजहार तशवीश। इमदाद की तकसीम की मौजूदा हिकमत अमली ने कई फलस्तीनियों की जान ले ली। तिब्बी अमले को फील्ड अस्पतालों तक महदूद करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल मासूम फलस्तीनियों को सिसक कर मरने पर मजबूर कर रहा है। क्रिस्टोफर लॉकियर का इंकशाफ। गजा में खुराक की फराहमी की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। जमीन से गिरा आटा उठाते हुए रेत ही हाथ में आती है। आटे के लिए दरबदर बच्चे की दुनिया से फलस्तीनियों पर रहम करने की अपील। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फलस्तीन हामी तालिब इल्म महमूद खलील को रिहाई मिल गई। अमेरिका की वफाकी अदालत ने शामी निजात शहरी को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी महमूद खलील 3 माह से ल्यूजियाना में ज़ेर हिरासत थे। वफाकी जज ने तस्लीम किया महमूद खलील की गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में उनकी तकरीर की वजह से हुई।
अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की लॉस एंजलिस में अमरीकी फौजियों से मुलाकात, हालिया मुजाहरों पर काबू पाने की कोशिशों को सराहा। सूरत हाल फिर खराब हो सकती है, इसीलिए फौजियों की मौजूदगी जरूरी है। जेडी वैंस की गुफ्तगू, मकामी रहनुमाओं पर मुजाहिरीन को इंतशार के लिए उभारने का इल्जाम। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर कमांड के सरबराह के लिए पेंटागन की नामजदगी को व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया। पेंटागन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड एंजल का नाम बतौर एनसीए सरबराह नामजद किया था। सवाबी थाना आईडीएस की हुदूद में होटल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, शोहदा में कांस्टेबल जमालुद्दीन और ड्राइवर जाहिद शामिल। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। चीचावतनी के करीब तेज रफ्तार वैन मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद दरख्त से जा टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 रेस्क्यू एहलकार मौके पर जाँ बहक। शनाख्त राजा आमिर और वाजिद महमूद के नाम से हुई। वैन में सवार 8 मुसाफिर जख्मी। कराची में मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट्स के लिए शुरू की गई मुहिम गैर मौसर हो गई। महकमा एक्साइज ने सेफ सिटी के लिए सिर्फ सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट मजाज करार दे दी। ट्रैफिक पुलिस ने गैर मजाज नंबर प्लेट्स भी काबिल कबूल करार दे दी। चित्राल में खेलों का रिवायती शंदूर मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में एफसी और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। पोलो फेस्टिवल के इफ्तिताही मैच में सरलासपुर चित्राल की गिजर गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ 3-6 से कामयाबी।